हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम माघ मास का 28वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इस अक्षत वट का आश्रय लेते थे। यही शिवजी जी की प्रिय भगवती भागीरथी थी जिसकी सिद्धि लोग सेवा करते थे। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसका स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्यों को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही इसे स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैनाश्व सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले के विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों ने सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले ही हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश जी को संतुष्टि किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुआ। अब आप इस बालक के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुंवर ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इस कन्या के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमश जी और अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुई। जिसके घर में लिखा गया हुआ यह मातम पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार माघ मास का यह महात्म संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।